बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिसेस फ़राह इमरान and math wise 7 unit 8 algebraic expression factorization, the process by which we write an algebraic expression as a प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पहले बहुत तफसील से बात कर चुके हैं जब हम 8C स्टार्ट कर रहे थे। अभी भी 8C के हमने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टू या ज़्यादा फैक्टर्स में इसको हम कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। नोट, फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं फैक्टराइजेशन के, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं? फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ में भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अभी चूँकि 3 फार्मूलाज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वही 3 फार्मूले हम फॉर फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। एंड दैट देयर आर नंबर 1 a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and the second one is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, and the third one is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Here we use these formulas in exercise 8C question number 6, and the question number 6 is 9a square minus 42a plus 49. Solution: 9a square become 3a whole square minus 2 from formula, and the first bracket considered as the first term, and that is 3a. ठीक है, and the second bracket considered as a second term, and this second term come from this 49. So we write the 49 in the whole form, and that's become 7 होल स्क्वायर, यानी कि 49 को जब हम होल की फॉर्म में लिखेंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 स्क्वायर। दिस 7 इज अ सेकंड टर्म, सो वी राइट हेयर 7। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको देखते हुए हम अब देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये देखें कि ब्रैकेट के बाहर जो है स्क्वायर लगे हुए हैं, और मिड टर्म के साथ कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी चूज़ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो देखें कैसे? आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ आ रही है, इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे पता चला है? देखें, ये इसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे दोनों पे स्क्वायर है, और मिड टर्म के साथ माइनस का साइन है, और 2 भी है, यानी कि ये जो हमारे पास फार्मूले से 2 आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे क्वेश्चन के जो हमने इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा था, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था, वो हमारे आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सो आवर आंसर इज बिकम इज इक्वल टू 3a माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आंसर आ गया। ये फर्स्ट टर्म हो गए, 3a इज अ फर्स्ट टर्म एंड 7 इज अ सेकंड टर्म, एंड दिस माइनस बिकम फ्रॉम क्वेश्चन फार्मूला। Now we start the question number 7. Question number 7 is x4 plus 4x square y square plus 4y square. We write it in whole form. So solution is equal to x square whole square. x4 को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। बाहर तो स्क्वायर लाजमी आएगा, अंदर जो भी पावर होगी वो इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी। ठीक है ना? तो ये जब हम इसको फैक्टर्स राइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 2। ये याद रखें, यहाँ पे हमने 2 ही लिखना है फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 एंड फर्स्ट ब्रैकेट कंसिडर एज अ फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर। ये देखें अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। सो वी राइट हेयर एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट, एंड द सेकंड ब्रैकेट इज कंसिडर एज अ सेकंड टर्म, and the second term is come from the this one, and this one is 4y4। इसको जब हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा? 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जो 2y स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है? ये सेकंड टर्म है हमारे क्वेश्चन की। सो वी राइट हेयर द सेकंड टर्म, एंड दैट इज 2y स्क्वायर। अब देख रहे हैं मिड टर्म हमारे पास क्या बन रही है? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड टर्म इज 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम जो चूज़ करेंगे उसके लिए हमारी आसानी हो गई है कि फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, और जो मिड टर्म है उसके साथ साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। सो वी चूज़ द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे पता चला ये यूज़ करनी थी? ये देखें, ये फर्स्ट टर्म है ना इसकी, ये वाली, और ये वाली इसकी सेकंड टर्म है। इन दोनों के ऊपर क्या है? स्क्वायर्स है, और मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल ही अकॉर्डिंगली है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन को फार्मूले के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सो आवर
our answer is become is equal to x square plus 2y square is equal whole square. ठीक है, x square plus 2y square whole square, ये हमारे पास फाइनली आंसर बना. Now we start the question number 8 and question number 8 is 9x6 क्या है 9x6 minus 12x cube y cube plus 4y6 solution इज इक्वल टू 3x क्यूब होल स्केयर. अब देखिए ये 6 था, इसको हमने कैसे डिवाइड किया 3 इंटू 2. अब चूंकि स्केयर हमारे पास बाहर होना चाहिए तो बाकी जो भी उसकी पावर होगी वो ब्रैकेट के अंदर आएगी और वो फर्स्ट टर्म बनेगी एंड दैट्स बिकम 3x क्यूब होल स्केयर. माइनस माइनस आ गया 2 फ्रॉम फार्मूला दैट इज एंड द फर्स्ट ब्रैकेट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 3x क्यूब. वी राइट हियर 3x क्यूब एंड द सेकंड ब्रैकेट वी कंसिडर एज अ सेकंड टर्म एंड इट्स कम फ्रॉम दिस 4y6. यहाँ से सेकंड टर्म आएगी, कैसे आएगी अब इसको हम पहले होल स्केयर के फॉर्म में लिखेंगे. सो प्लस 4 को होल स्केयर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे 2y क्यूब होल स्केयर. ये देखें 6 को भी हमने इसकी पावर को भी जैसे हमने ब्रेक किया, कैसे आया स्केयर तो बाहर आएगा, बाकी जो भी पावर होगी वो उसकी ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो वो उसकी सेकंड टर्म बनेगी दैट इज़ 2y क्यूब. ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म बन रही है. सो वी राइट द सेकंड टर्म इन दी सेकंड ब्रैकेट 2y क्यूब. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी. आइडेंटिटी क्या है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर एंड इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर. तो हमने अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. हमारा आंसर फाइनली क्या जाएगा इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2y क्यूब होल स्केयर. Here we start the question number 9 and that is 81 plus 18x4 plus x8 x रेस पावर 8. सॉल्यूशन 81 को हम होल स्केयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 9 स्केयर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट कंसिडर एज अ फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 9. वी हेयर राइट हेयर 9 in the first bracket and the second bracket considered as a second term. It comes from this. यहाँ से ये आएगी सेकंड टर्म हमारे पास. अभी तो हमारे पास क्या है x8 है. जब इसको होल स्केयर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है x4 होल स्केयर. जो x4 है ये इसकी सेकंड टर्म है क्वेश्चन की. सो वी राइट द x4 इन द सेकंड ब्रैकेट. ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर. ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे फार्मूले के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है. सो वी राइट आवर क्वेश्चन राइट साइड ऑफ द आइडेंटिटी फार्मूला. एक ही बात होगी. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख लेना है अपने क्वेश्चन को. तो फर्स्ट टर्म क्या इसमें आ रही है 9 और सेकंड टर्म इसमें क्या आ रही है x4. सो अवर आंसर इज बिकम इज इक्वल टू 9 प्लस x4 होल स्केयर. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज 4x स्केयर माइनस x प्लस 1/16. सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2x होल स्केयर. ये 4x स्केयर को हमने कैसे लिखा 2x होल स्केयर माइनस माइनस 2 इज कम फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट ब्रैकेट कंसिडर एज अ फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 2x. वी राइट हियर 2x एंड द सेकंड ब्रैकेट कंसिडर एज अ सेकंड टर्म. ये कहाँ से आएगी ये 1/16 से आएगी. ठीक है, 1/16 को पहले हम स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 होल स्केयर एंड दिस 1/4 इज अ सेकंड टर्म. वी राइट इन द सेकंड ब्रैकेट. ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन है हम इसको फार्मूला से बड़े आसानी से देख सकते हैं कौन सा यूज़ हो रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्केयर है, इसकी सेकंड टर्म के भी स्केयर है, मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है. सो वी यूज़ द फार्मूला इज a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर. तो हमारे पास क्या आ रहा है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर. हमारा क्वेश्चन जो है हम लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले के तो हमने इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लिख लेना है. सो अवर आंसर इज बिकम 2x माइनस 1/4 होल स्केयर. ठीक है, ये अब होमवर्क है. होमवर्क क्या है फैक्टराइज द 9a स्केयर प्लस 1/9a स्केयर माइनस 2. थैंक यू.